स्वागत है बच्चों फिर से आपका हमारे चैनल इक्वेशन एकेडमी में। जहां तक आपको पता था कि हम लोग कल सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट किए थे, जिसमें थ्योरी भी दिए थे, उसका फॉर्मूला आपको बताए थे और टाइप 1 का कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। तो चलिए दो चार क्वेश्चन और है, टाइप 1 खत्म कर लिया जाए। आपको पहले बता चुके हैं टाइप 1 सिर्फ बेसिक है, ये आपको सिखाएगा फॉर्मूला के बारे में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन लोअर लेवल के एग्जाम में आ सकते हैं, लेकिन आप सोचिए हायर लेवल के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो मुमकिन नहीं, इतना आसान नहीं आएगा। आसान सब है, बस सीखना है धीरे धीरे। तो टाइप 1 दो चार क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग देखा जाएगा मेंस लेवल का क्वेश्चन, धीरे धीरे आगे सब मिलेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझा जाए। क्वेश्चन दिया है आपका 6.1/4% ये रेट रहा, वार्षिक ब्याज की दर से 72 रुपए कितने वर्षों में 81 रुपए हो जाएंगे। ये सिंपल है, कोई बच्चा बना सकता है, जैसा कि आपको पहले बता चुके। 5th क्लास के बच्चे को भी दीजिएगा तो आसानी से बना लेगा ये। तो क्या लगता है कि ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे? कभी नहीं, बस ये सिखाने के लिए है, बेस मजबूत करने के लिए है। लेकिन हाँ, सारा क्वेश्चन ऐसे ही होगा ये कोई जरूरी नहीं है, धीरे धीरे जैसे आगे बढ़िएगा लेवल बढ़ते जाएगा। चलिए सिंपल बात है, दिया क्या 72 रुपया है, 81 रुपया हो जाएगा। इसका मतलब बैंक आपको कितना इंटरेस्ट दिया, यानी कि ब्याज 72 रुपया से जब 81 रुपया हो गया, इसका मतलब 9 रुपया बढ़ा ना। अगर बैंक में पैसा जमा करते हैं 9 रुपया बढ़ गया, इसका मतलब बैंक आपको ब्याज दिया है 9 रुपया, क्योंकि आप उसके पास अपना पैसा रखे तो कुछ तो देगा। तो बस ये मशीन के बारे में आपको बताए थे, मशीन यानी फार्मूला के बारे में, उस पर रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। हम क्या बोलते हैं कि चार चीज होता है, एक होता है ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं, मूलधन, प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं, रेट और टाइम। बोले ना चारों में से कोई एक गायब कर देगा, वही निकालना है। जैसे टाइप 1 का कहानी है, जैसे टाइप 2 में जाइएगा लेवल थोड़ा बढ़ेगा, टाइप 3 में जाइएगा और बढ़ेगा। ऐसे ही करते करते जब पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा, आपको पता चलेगा कि एग्जाम में आने वाले सारे टाइप आप पढ़ चुके हैं। उससे रिलेटेड आप कितना भी सेट बनाइएगा, दुनिया का कोई बुक बनाइएगा, उससे ज्यादा नहीं है, आप खोज सकते हैं। चलिए तो ब्याज कितना मिला है 9 रुपया, मूलधन कितना था जी 72 रुपया, रेट कितना दिया है 6.1/4%। अपना सॉल्व कर सकते हैं ऐसे, आपको तो पता ही होगा, ये भी देख लीजिए। 6 चौके 24 से 25/4%, यहां हम लिख देते हैं 25। टाइम तो निकालना ही है, बटा में 100 और गुना 4। ये गुना 4 कौन सा है जी 25/4%, तो नीचे 4 आएगा ना, होगा सब कैंसिल आउट कर दीजिए, हो गया काम। 25 चौका 100, ये 9 से कटा दीजिएगा 8 बार में। हम पहले बोले कटाने का तरीका अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन आंसर तो सेम ही आएगा। आपको जैसे मन वैसे कटाइए, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4। कैंसिल हम अपने तरीके से किए हैं, आप अपना कैंसिल आउट अपने तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा, आंसर तो वही आने वाला है। ये बचा क्या t बराबर 2 साल, हो गया आंसर। क्योंकि आपको लगता है कितना आसान क्वेश्चन आप एग्जाम में आएंगे, लेकिन हाँ ये बेस मजबूत करेगा, ये सारा चीज क्लियर होगा तभी आगे समझ पाइएगा। चलिए देखते हैं आगे कुछ और, तब तक लिखिए। और दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर एक बार और बता दीजिए। देखिए ऑफलाइन क्लास या क्लास में अपने पढ़ रहे हैं जी, ये तो आप वीडियो देख रहे हो। जिस क्वेश्चन को फिर से क्या कहना है, आप थोड़ा सा बैक कर लीजिएगा, फिर से प्ले कर लीजिएगा, 2 बार क्या 5 बार 10 बार आप देख सकते हैं। ये कहने वाली बात सर फिर से बता दीजिए, तो बेवकूफी वाली बात हो गई। आप जो वीडियो देख रहे हो उसको बैक कर दीजिए, फिर प्ले कर दीजिए, हो गया दोबारा। और इस क्वेश्चन में दोबारा बताने लायक कुछ है भी नहीं। चलिए देखिए, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है 1600 रुपए का 2 वर्ष और 3 महीने में साधारण ब्याज 252 है, तो रेट क्या है? सारा चीज वही है, आपको फॉर्मूला पता है, बस उसमें वैल्यू रखते जाइए, आंसर लाते जाइए। हम बोले ना कि टाइप 1 आपका सारा बेसिक क्लियर कर देगा। हमारे असाइनमेंट का, हमारे बुक का टाइप 1 क्या करता है, आपका सारा कंफ्यूजन, सारा बेस क्लियर कर देगा। जैसे देखो ना, 2 वर्ष 3 महीना, यानी वर्ष में भी है महीना में है, यहाँ कंसेप्ट आपको मिलेगा कि जब भी वर्ष में रहेगा तो ठीक है, अगर महीना में है तो उसको भी वर्ष में चेंज कीजिए। तो देखो पहले चेंज करके आपको दिखा देते हैं, यहाँ साइड में देख लो 2 वर्ष 3 महीना, ये 2 वर्ष में है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में थ्योरी में ही बताए थे कि समय वर्ष महीना दिन कुछ में भी दे सकता है, लेकिन फाइनली हमको वैल्यू इस मशीन में जो वैल्यू रखिएगा, तो मशीन में वैल्यू रखते वक्त टाइम को हमेशा वर्ष में लिखिएगा। ये तो 2 वर्ष ठीक है, महीना को वर्ष में बदलने के लिए क्या करते हैं 12 से भागा, अरे 12 महीना में 1 साल, इसीलिए 3 एकम 3, 3 चौका 12, तो 2 + 1/4, यानी 4 दूनी 8 है 1 9/4। देखो थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हुआ ना, इसीलिए टाइप 1 दिया जाता है ताकि छोटा छोटा चीज सारा चीज क्लियर हो जाए।
अब मान लो एक बार टाइप 2 टाइप 3 आपका एग्जाम लेवल का क्वेश्चन बताने लगे और ये छोटा छोटा चीज क्लियर ही नहीं है तो दिक्कत तो होगा ना। ये सारा चीज टाइप 1 इसलिए दिया जाता है कि छोटा छोटा जो भी चीज है सब चीज आपका क्लियर हो। अब हो गया आंसर। एसआई कितना दिया है बाबू 252, मूलधन आपका 1600, रेट पूछ ही रहा है, टाइम 9/4 तो 9, ये 100 तो होगा फॉर्मूला वाला 4 कौन सा, जब भी बटा के रूप में रहेगा तो चिन्ह आएगा, 00 से 00 कैंसिल हो गया, 4 चौक का 16, ये 4 से कटा के देखा जाए, 6 चौक का 24, एक बचा 4 12 और 9 7 13 7। अब कटाने का स्टाइल कैसे भी बना सकते हैं, कुछ होता है इसको हम डायरेक्ट 16 से इसको कटाते हैं, अरे भाई कैसे भी कटा लो आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा। यानी रेट क्या हो गया आपका बाबू 7% हो गया आंसर 9 7 63, सिंपल है। यहाँ क्या सीखने को मिला कि जब भी महीना में रहेगा तो उसको वर्ष में करेंगे, तो बोलना टाइप 1 सारा छोटा छोटा चीज क्लियर कर देगा। देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, ये टाइप 1 का ही है लेकिन आपके एग्जाम में आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है। क्वेश्चन पढ़िएगा खुद पता चल जाएगा क्यों आया है ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो टाइप 1 में अभी तक जितना क्वेश्चन पढ़ा वो तो सिंपल सिंपल था, मतलब ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब खराब क्वेश्चन था, वैसा नहीं आता है, कभी कोई पूछ देता है रेलवे में, लेकिन ये क्वेश्चन अक्सर आता है एग्जाम में, एसएससी में भी आता है। देखिए इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा ध्यान दीजिए, यानी धीरे धीरे अब लेवल बढ़ेगा, धीरे धीरे अब लेवल हम लोग बढ़ाएंगे। अभी तो टाइप 1 ही है, टाइप 2 में आइएगा थोड़ा सा और लेवल बढ़ेगा, टाइप 3 में आइएगा थोड़ा सा और बढ़ेगा। लिखा है 400 रुपए की राशि 4 वर्ष में 480 हो जाती है, ध्यान दीजिएगा, 400 रुपए की राशि 4 वर्ष में 480 हो जाती है, यदि ब्याज का दर 2% बढ़ा दिया जाए तो कितना होगा। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, जैसे 400 रुपया बैंक में जमा किए, पता चला क्या कि हम 4 साल के बाद जब अपना पासबुक अपडेट करवाने गए तो उस पे 480 दिखाई दे रहा है, यानी 80 रुपया एक्स्ट्रा करने मतलब बैंक हमको इंटरेस्ट दिया है 80 रुपया, अच्छी बात है। और ये भी बताए थे बैंक आपको इंटरेस्ट, कोई बैंक आपको इंटरेस्ट क्यों देता है, ये नहीं कि भाई 100 किए दे दिया, जी नहीं, कभी नहीं। आप अकाउंट में पैसा मत ना रखिए, देगा इंटरेस्ट आपको, जी नहीं, आपके अकाउंट में पैसा रहेगा तो अभी इंटरेस्ट मिलेगा। बैंक आपको इंटरेस्ट इसलिए देता है कि आप अपना पैसा उसके पास छोड़े हैं और वो आपको पैसे से कहीं अपना बिजनेस कर रहा है, बिजनेस में उसको जो प्रॉफिट होता है उसका कुछ हिस्सा इंटरेस्ट के रूप में आपको देता है। एक बार और समझिएगा इस प्रक्रिया को। एफडीआर भी करवाता है, पता है ना, चाहे पोस्ट ऑफिस में जाता है 8 साल में डबल, 10 साल में डबल, 5 लाख जमा कीजिए 10 साल में 10 लाख ले जाइए, तो क्यों देता है बैंक, चाहे क्यों देता है पोस्ट ऑफिस, देखो होता क्या है, आप समझते होंगे नहीं, इसमें तो जानते। देखो पोस्ट ऑफिस हो बैंक हो कहीं, आप अपना पैसा जमा किए, मान लो हम जमा किए 10 लाख रुपया, डीड पे लिखा है कि 12 साल के बाद हमको 20 लाख रुपया मिलेगा, चलिए ऐसी बात है भाई। वो क्या किया, हम जब पैसा जमा कर दिए, एफडी फिक्स डिपॉजिट कर दिए, चाहे पोस्ट ऑफिस में जमा कर दिए कहीं भी, वो मेरे 10 लाख रुपए को निकाल के, आपको थोड़ी पता चला कि भाई उसी के पास है तो निकाल रहा, क्या कर रहा, आपको क्या मतलब है, आप तो अपना खाता बही जो मिला है घर पे लाके रख दिए प्रूफ में, वो आपका 10 लाख रुपए निकाल के किसी अदर बिजनेस में लगा देता है। बहुत सारे बिजनेस है उसके पास, बहुत सारे, आप सोच नहीं सकते हैं, और उस बिजनेस से आपको 12 साल में 20 लाख के लिए बोला है ना, 10 लाख एक्स्ट्रा मैंने दोगुना, वो क्या करता है उस पैसे से 10 लाख से वो 30 लाख 40 लाख कमाता है, वो बहुत कमाता है, बहुत ज्यादा उसको फायदा होता है, और उस बहुत ज्यादा प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा आपको इंटरेस्ट के रूप में या फिर डबल के रूप में दे देता है। आप तो सोचिएगा 12 साल में दोगुना कर दिया, क्या रखे रखे दोगुना कर दिया, कोई पागल है कि पैसा आपका पॉकेट में रखे रहेंगे 12 साल में दोगुना दे देंगे, जी नहीं, पैसा लेंगे आपका यूज करेंगे, आपको 10 लाख देंगे तो 20 लाख कमाएंगे तब ना 10 लाख देंगे, घाटा जाएगा तो क्यों देंगे भाई। पहले आपको 7 साल पर डबल होता था, आज 10 साल 12 साल 15 साल होता है, क्यों, पहले बहुत सारे ऐसे व्यवसाय थे प्रॉफिट वाले की लगाए 7 साल में डबल हो गया। अब जो व्यवसाय है कंपटीशन का मार्केट है, उतना बढ़ ही नहीं रहा पैसा, उतना नहीं कमा पा रहा बैंक चाहे पोस्ट ऑफिस, इसीलिए टाइम बढ़ा दिए, नहीं भाई 7 साल में नहीं देंगे, 12 साल में देंगे, 15 साल में देंगे, तो वो आपके पैसे का, हमारे पैसे का उपयोग करता है, उपयोग करने से बहुत ज्यादा कमाएगा, उसका कुछ हिस्सा इंटरेस्ट के रूप में आपको दे देगा। जैसे कि देखो 4 साल में 480 हो गया, यदि रेट 2% बढ़ा दिया जाए तो रेट 2% बढ़ा दिया जाए, भाई जब पिछला रेट पता रहेगा तब तो 2% बढ़ाइएगा,
पिछला ही रेट हमको पता नहीं है, 2% आगे किसमें बढ़ा है, अपने मन से नहीं बढ़ा देंगे। तो पहले पिछला रेट निकाला जाए। तो रेट निकालने के लिए क्या करते हैं, ये फॉर्मूला लगाते हैं, SI बराबर P गुना R गुना T बाई 100। ब्याज तो सामने दिखाई दे रहा है 400, 480 हो गया, एक बार लिख देते हैं, नहीं दिखाई दे रहा तो देखो 400 रुपया 480 हो गया। इंटरेस्ट कितना मिला जी, 80। जो पहले वाला होता है यही मूलधन होता है, और ये जो मिश्र धन होता है मिल गया। इंटरेस्ट कितना होगा, माइनस कर देते हैं 80 रुपया, यानी ब्याज 80 मिला था, मूलधन 40 था, सॉरी 400 था, ये 80 है। रेट हमको निकालना है, टाइम 4 साल दिया है, बटा में 100, 0000 कटा दीजिए 20 चौका 80, 4 से कटेगा ना, 4 से कटाइएगा 5 आ जाएगा, यानी रेट आ गया 5%। यानी पुराना वाला ये रेट है, क्या है, पुराना रेट। अब बोला है और देखिए हम इसको डायरेक्ट बना सकते थे, समझाने के लिए इतना तोड़ रहे हैं, डायरेक्ट बना सकते थे कि 400 है 80 हो गया, मतलब 80 रुपया ब्याज मिला, कितने पे, 400 रुपया गुना 100, यहाँ से कटा देंगे 0000, यहाँ से 20 आया, 20% आया भाई, 4 साल में, 1 साल में 5%, आराम से हम बना सकते हैं। लेकिन भाई समझाने के लिए पूरा डिटेल लिखे हैं। अब क्या बोला है कि अब रेट को 2% बढ़ा दीजिए, माने 5% में 2% बढ़ा के कितना लिख दीजिए, 7%। 7% पे बताइए तो पैसा कितना हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जो पिछला बार 480 हो रहा था 5% पे, तो 7% पे कुछ ज्यादा होगा, तो निकाल लो ब्याज, उसके बाद हम लोग जोड़ देंगे P गुना R गुना T बाई 100। तो भाई ब्याज को पता नहीं है, मूलधन वही लिखना है, रेट नया लिखना है, सब चीज वही रहेगा, समय 4 का है तो 4 ही रहेगा, बस रेट को 5 से 7 लिखना था, वो 5 हमको पता नहीं था, निकाले तो पता चला, हो गया। तो देखिए भाई 7 का 28 होगा भाई, कितना होता है नहीं पता, चलिए कोई बात नहीं, गुना कर सकते हैं। देखिए आप अपने समझने के लिए 7 का 16 यहाँ लिख सकते हैं, 16 गुना 7, इतना पता होना चाहिए, पहला आपको याद रखिए। चलिए थोड़ा सा काम करेगा, 16 7 में पता है 112 ना, 72 7 में होता है 42, 7 में 7 तरीका 112। तो अब पैसा कितना हो जाएगा, 400 रुपया था, अब तो हमको ब्याज 112 रुपया मिलेगा, यानी फाइनल आंसर मेरा पैसा जो 480 होता था आज 512 रुपया हो जाएगा। एक बार और देखो दिया था क्या, 400 रुपया 480 हो गया 4 साल में, तो जब रेट को 2% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, सबको जानता है पैसा बढ़ेगा। तो रेट को 2% बढ़ाने के लिए पुराना वाला रेट पता होगा तब ना बढ़ाइएगा। तो पहले हम फार्मूला लगा के पुराना वाला रेट निकाल लिए 5%, इंटरेस्ट 80 रुपए सब खोल करके, अब उसी 5% में 2% बढ़ा दिए 7%, 7% पर ब्याज निकाले तो कितना है, सब वही लिखना है, मूलधन वही, समय वही, बस रेट बढ़ा के लिखना था 2%। ये 5% क्यों निकालना पड़ा, क्योंकि 2% बढ़ाना था तो क्या चीज बढ़ाई जी, और उसके बाद आ गया 112, तो 400 पहले से था, आज 112 रुपए मिलेगा, नहीं 512 हो जाएगा। बहुत सारा बच्चा करने से नहीं समझ में आया, एक बार और तो भाई इसी को बैक करके प्लेस करना लीजिएगा, बैक कीजिएगा प्ले कीजिएगा, बैक कीजिएगा प्ले कीजिए, 2 बार 3 बार 5 बार देखिए, लिखिए। चलिए देखिए लिखा है, सेम वही क्वेश्चन जो पिछला बनाया है ना, सेम वही है, 2 क्वेश्चन रहेगा तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। 675 रुपया का राशि 4 वर्ष में 837 हो गया, यदि रेट 2% घटा दिया जाए, पीछे क्वेश्चन में बढ़ाना था इसमें घटाना है, तब कितना होगा। देखो रेट बढ़ाएंगे तो पैसा बढ़ गया था, रेट घटाएंगे तो पैसा कम हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले हमको तो रेट निकालना होगा ना। तो SI बराबर PRT बाई 100, ये टाइप 1 है इसीलिए इतना ऐसा सा क्वेश्चन आ रहा है, जैसे ही लेवल बढ़ेगा और क्वेश्चन मजेदार आएगा। ये 675 था 837 हो गया, कितना इंटरेस्ट मिला जी, 162 रुपया। ये कैसे निकालते हैं, 837 माइनस 675 माइनस कीजिएगा 162 आ जाएगा। अरे 675 था 837 हो गया, कितना बढ़ गया, 162 का बढ़ गया, जो बढ़ेगा वही तो ब्याज होता है 162। मूलधन हमेशा पहले वाला 675, रेट हमको पता नहीं है, टाइम 4 साल दिया है सेम, ठीक। तो चलिए 4 से कटाइएगा 25 चौका 100, 25 से इसको कटा के देखा जाए जरूर कटेगा, लास्ट में 75 है तो नहीं, 25 दूनी 50, 67 है ना, तो कितना बचा 17, 17 इधर आएगा तो 175 हो जाएगा, तो 25 से 150, 25 साल
175 हो जाएगा। 27 से कटाया जाए, देखा जाए कट रहा है कि नहीं, शायद कट जाए। 6 बार में देखिए कट जा रहा। कैसे हम कटा दिए 6 बार में, तो 27 में 6 से गुना करके देखो तो पता नहीं चल जाएगा। 6 7 42, 6 दूनी 12, 12 4 16, 162। यानी रेट आ गया आपका 6%। रेट क्या आ गया 6%। अगर 4 से 100 कटा है 25 बार में, 25 से इसको कटा है 27 बार में, 27 से ये कट गया 6%। चलिए अब बोला है और रेट को 2% से घटा दीजिए, यानी 6% के जगह 4% लिखिए। बस वही फॉर्मूला फिर से, PRT/100। ब्याज हमको नहीं पता है, मूलधन सब वही 675, रेट 4, समय भी 4, ये 100। 4 से 25 बार में, 25 से तो अभी कटाए थे हम लोग 27 बार में, 27 में 4 से गुना कर दीजिए। 27 चौका 108 9, 7 चौका 28, 4 दूनी 8, 10 108। तो पैसा कितना हो जाएगा 675 रुपया था, आज 108 ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा 108। तो 672 में 100 जोड़िएगा तो 775, 8 रुपया और, यानी 783। एकदम पीछे वाला क्वेश्चन जैसा था, वहां रेट 2% बढ़ाना था, यहाँ 2% घटाना है। और बढ़ाने घटाने के लिए पुराना वाला रेट निकालिएगा तब ना, ओल्ड। बिना निकाले कैसे होगा, प्रीवियस रेट भी बोल सकते हैं। देखिए टाइप 1 का ये आखिरी क्वेश्चन है, यानी इसके बाद हम टाइप 2 देखेंगे। टाइप 2 जैसे ही आएगा धीरे धीरे हमारा लेवल अब बढ़ेगा। चलो टाइप 1 का ये देखिए आखिरी क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। लिखा है एक आदमी 3 महीने के लिए, ये 3 हिंदी में लिखा है, सोचिए कुछ नहीं है, 3 वाला है। एक आदमी 3 महीने के लिए बैंक से 1200 का कर्ज लेता है। वो पाता है कि उसे 1236 वापस करना है। भाई लीजिए कर्जा तो ज्यादा तो दीजिएगा ना ब्याज, तो बैंक का ब्याज अब कितना, सिंपल तो है जी, 1200 रुपया कर्ज लिया और पाता है कि 1236 रुपया दे रहे हैं। इंटरेस्ट कितना हो गया, इंटरेस्ट हो गया 36 रुपया। लगा दीजिए फॉर्मूला, SI बराबर P गुना R गुना T बाई 100। हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, 3 महीना है, कुछ याद आ रहा, हम जब भी समय महीना में रहेगा उसको जरूर साल में बदल लीजिएगा, नहीं 1/4 साल लिखिएगा। ये चीज हमेशा ध्यान रहे, पहले क्वेश्चन बता चुके हैं। एक ऐसा क्वेश्चन था ना, कभी भी समय 3 महीना 4 महीना कुछ भी रहे, महीना में रहेगा उसको वर्ष में करना है। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, 1/4 साल आएगा। तो मूलधन है 1200, सॉरी मूलधन का ब्याज है जी, ब्याज है 36 रुपया, मूलधन 1200, रेट तो ही निकालना है, टाइम 1/4, ये 4 कौन है 1/4 साल वाला समय वाला है। 00 से 00 कैंसिल, अब 12 3 36, सिंपल, रेट बराबर 3%। कितना आसानी से आ गया, नहीं रेट बराबर 3%, 00 खत्म हो गया, 12 3 36। और कुछ है, कुछ तो है ही नहीं। चलिए नहीं एक और है, देखो ये 4 तो छुट्टी रहा था, ये 4 भी नीचे है ना, तो 3 इधर है 4, तो चलती आई 12%, सॉरी 12%, मिस्टेक हो गया था, सिर्फ ये 3 दिखाई दिया, ये 4 नीचे है ना समय वाला, तो 4 गुना 3 ना चलती आई 12%, आंसर हो गया। टाइप 1 खत्म। अब स्टार्ट करते हैं टाइप 2, अभी टाइम है। टाइप 2 देखा जाए उसमें अच्छे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे थोड़ी ना ये क्वेश्चन खराब था, ये सारा बेस मजबूत कर दिया। अब थोड़ा सा इससे ऊपर लेवल का क्वेश्चन देखा जाए, लिखिए देखिए टाइप 1 खत्म, टाइप 2 यहां से स्टार्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। हम बोले ना जैसे जैसे लेवल आपका बढ़ेगा वैसे वैसे, सॉरी जैसे जैसे टाइप आपका बढ़ेगा वैसे वैसे आपका लेवल भी बढ़ेगा। ये 1 लाइन 2 लाइन का क्वेश्चन दिखा, लेकिन आपके एग्जाम में बहुत बार ये आया है। ऐसे रिलेटेड और सारे भी प्रॉब्लम है, तो धीरे धीरे हम लोग देखेंगे। देखिए टाइप 2 आते कितना अच्छा क्वेश्चन आ गया, तो थोड़ा सोचिए कि जब टाइप 2 में इतना अच्छा क्वेश्चन है, तो टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6, टाइप 7, मतलब 8-9 को टाइप है, कितने अच्छे क्वेश्चन आएंगे। यहां से अनुमान लगा लीजिए, टाइप 1 बस आपका बेस मजबूत कर रहा था,
टाइप 2 का स्टार्टिंग होता है ऐसा क्वेश्चन आगे जो एग्जाम में बहुत बार आता है। तो टाइप 3 4 5 6 7 8 समझिए, यहीं से सोचिए कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन अभी बाकी है। वैसा क्वेश्चन देखिएगा तो अंदर से लगता है सर ऐसा क्वेश्चन तुम सेट में अक्सर देखते हैं, हमेशा आता है ये क्वेश्चन, सब है हमारे पास, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। वैसा क्वेश्चन जिसको आप देखते बोलिएगा सर ऐसा क्वेश्चन तो सेट में बहुत बार हमको दिखाई, हमसे नहीं बनता था, देखिए ना ऐसे होता था, और जब यहाँ बना देंगे तो सर इतना आसान था हमको पता भी नहीं है। सब मिलेगा, थोड़ा संयम रखिए, इसको समझो। देखो इसको दो तरीके से बनाते हैं, एक बाई प्रोसेस, बाई प्रोसेस का मतलब वही पीआरटी का यूज करके पीआरटी, एक डायरेक्ट भी बना सकते हैं हम लोग। देखिए लेकिन बाई प्रोसेस समझिए आखिर कैसे होता है कैसे नहीं होता। देखो क्वेश्चन क्या बहुत सिंपल है, पता नहीं लोग इसको कैसे कैसे उल्टा सीधा कर देते हैं। लिखा है किस साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 साल में 3 गुना हो जाएगा। अरे मतलब यहाँ ये नहीं लिखा है कि 5000 था 10,000 हो गया 20,000 हो गया, 3 गुना लिख दिया। 3 गुना कहने का मतलब क्या होता है, 100 रुपया मान के चलिए, सिंपल आप कुछ भी मान सकते हैं। 100 रुपया मानेंगे 3 गुना हो गया मैंने 300 हो गया, 1000 मानिएगा तो 3 गुना 3000 हो गया, 10,000 मानिएगा 3 गुना 30,000 हो गया, 1 रुपया मानिएगा 3 गुना 3 रुपया हो गया, 10 रुपया मानिएगा 3 गुना 30 रुपया हो गया। तो आप कुछ भी मान सकते हैं, हम सिंपल 100 लेके चलते हैं। क्वेश्चन कहने का मतलब है कि 100 रुपया था अब 3 गुना हो गया, ये 100 मान के चले, माना आप कुछ भी मान सकते हैं, 1000 10,000 2 लाख 4 करोड़ कुछ भी, 100 मानना आसान पड़ता है। 100 रुपया था 3 गुना हो गया मैंने 300 हो गया, 3 गुना मतलब यही ना होता है जी, समझ रहे ना। तो ये बैंक आपको कितना इंटरेस्ट दिया जी, 200। ठीक है, आदमी बेवकूफ बनता है, कहता है सर 3 गुना दे दिया। अरे भाई 100 रुपया से 3 गुना 300 ठीक है दे दिया, तो उस 300 में 100 रुपया तो आपका है, बैंक आपको तो 200 रुपया दिया ना, नहीं। चलिए बस फॉर्मूला लगा दीजिए, SI बराबर PRT/100। ब्याज कितना मिला 200, अरे 100 से 300 हो गया तो 200 ना बढ़ा, जो बढ़ेगा वही ब्याज। मूलधन कितना था 100 रुपया जो स्टार्टिंग में होता है, रेट यही तो निकालना है, टाइम 20 साल दिया है ना, 20 वर्ष बटा में 100, तो 100 से 100 कैंसिल, अब 20 से 10 बार में यहाँ तो गया रेट बराबर 10%, रेट बराबर 10। एक बार और समझ लो, 100 रुपया था 300 हो गया, क्यों 300 लिखे, 3 गुना बोलेगा तो 300, 4 गुना बोलेगा तो 400, नहीं तो ब्याज कितना मिला 100 से 300 हो गया तो 200 रुपया बढ़ा ना, तो जो बढ़ता है वही ब्याज होता है 200 रुपया। फॉर्मूला लगा दिए, ब्याज 200, मूलधन पहले वाला 100 रुपया, रेट निकालना ही था किस साधारण ब्याज की दर से, और समय 20 साल, हल कर दीजिए, रेट बराबर 10%। डायरेक्ट एक बार थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, ये भी बहुत आसान है, डायरेक्ट देख लो, पैसा 1 गुना था कितना हो गया 3 गुना हो गया, तो हम लोग लिखते क्या है, वो डायरेक्ट वाला क्या है, कितना बढ़ा बटा में समय गुना 100, इसी चीज बना देते हैं डायरेक्ट। कितना बढ़ा 2 गुना बढ़ा, 4 गुना बढ़ा, 5 गुना बढ़ा, बटा में समय कितने साल में बढ़ा, परसेंटेज निकालने के लिए 100। जैसे 1 गुना से 3 गुना हो गया, क गुना बढ़ा 2 गुना बढ़ा, तो कितना बढ़ा जी यही लिख देते हैं, 2 गुना बढ़ा कितने साल में, तो 20 साल में, गुना 100 10, इधर से घटाइएगा 10 आ गया 10%। एक बार और, कितना बढ़ेगा, जैसे 3 गुना हो गया, 1 रुपया था 3 रुपया हो गया, 2 रुपया बढ़ा ना, जितना बढ़ा उतना ऊपर बटा में समय गुना 100, 2 गुना बढ़ा कितने साल में, 20 साल में, गुना 100 कटा उटा दी 10% आ गया। कैसे बना सकते हैं, देखिए किसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है देख लिया जाए, देखिए लो, इसको मिटा देना। देखिए इसे हम बना के हट जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, तो आप सब जल्दी जल्दी मिट जाता है, तो वीडियो को स्टॉप कर दीजिए और अच्छे से देख लीजिए, ये सब बताने लायक थोड़ी है, ये सब खुद आप जानते हैं। चलो जो चीज बताने लायक रहेगा हम खुद बताएंगे, अब वीडियो के बारे में हम नहीं जानते हैं कि हाँ सब चले ऐसा हो गया तो ऐसे कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन दिया है कि साधारण ब्याज की किस दर से कोई 15 साल में 4 गुना हो जाए, तो इसी पे लिख देते हैं 15 वर्ष में
4 गुना नहीं। अब देख लो सॉल्यूशन बाय प्रोसेस भी और डायरेक्ट भी। 100 रुपया था 400 हो गया। 4 गुना का मतलब यही ना होगा जी, 100 मान के चलते हैं, आपको पहले बता चुके हैं। मान कितना बढ़ा इंटरेस्ट, 300 रुपया बढ़ा। लगा दो फॉर्मूले, 300 रुपया बढ़ा, मूलधन 100 माने थे, रेट निकालना है। 100 में 15 साल दिया ना, 15 साल बटा में 100, 100 100 कैंसिल, 15 दूनी 30, यानी रेट तुम्हारा हो गया कितना 20% आंसर। डायरेक्ट देख लो, 1 गुना था 4 गुना हो गया, कितना बढ़ा 3 गुना बढ़ा, कितने में 15 साल में गुना 100, कितना बढ़ा ऊपर नीचे समय गुना 100, 3 5 15, 20 5 100, 20% बढ़ा। कैसे भी बना सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन बता चुके ना, दोबारा क्वेश्चन हो गया। तो टाइप 1 हो गया, टाइप 2 का 2 क्वेश्चन देख लिए हम लोग। इसी पे आधारित पे बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे जैसे टाइप 2 में भी और क्वेश्चंस है, लेकिन आज के लिए इतना ही। टाइप 2 में जैसे ही आगे बढ़ेंगे इससे और क्वेश्चन देखा जाएगा। हम छोटा-छोटा वीडियो क्यों बना रहे हैं, इसलिए कि सारे बच्चे देख रहे हैं। 1 घंटा 1.5 घंटा वीडियो हो रहा है, हो जा रहा 800 MB 900 MB। बच्चों भी नहीं देख पा रहे हैं, उतना ही नहीं कर पा रहे हैं डाटा। 20 25 30 मिनट का वीडियो सही रहेगा। एक दिन में 5 6 8 क्वेश्चन पढ़ लिए काफी है। नहीं फिर भी कोई दिक्कत है अपना पूछते रहिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। टाइप 2 का देखिए, टाइप 2 स्टार्टिंग में कितना अच्छा क्वेश्चन मिलने लगा। तो भी टाइप 3 बाकी है, 4 बाकी, टाइप 2 में बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी हैं। तो जैसे आज आप पढ़ लिए, नहीं शुक्रवार हो गया आपका, पढ़ लिए अच्छे से। अब जब मंडे को देखिए, शनिवार को हम बोले एक दिन बीच रहेगा तो संडे आ जाएगा। हफ्ता में 3 वीडियो आपको मिलेगा, सोमवार बुधवार शुक्रवार, यानी फिर मंडे को मिलेगा टाइप 2 का अगला वीडियो। उसमें जितना होगा टाइप 2 खत्म हो जाएगा, फिर टाइप 3 में कुछ देखेंगे। नहीं फिर भी अगर कहीं दिक्कत हो, बार-बार बोलते हैं, या तो कमेंट बॉक्स में डालिए, पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, और नहीं तो ये नंबर तो हमेशा ध्यान रखिए जी, एक बार नहीं बहुत बार बोल चुके हैं। कभी दिक्कत हो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। कुछ बच्चे क्वेश्चंस भेज रहे थे पिछले कुछ दिन में से, डिस्टर्ब हो जाते थे। जैसे कोई ऐसा है ना, भेजता है क्वेश्चन 10 मिनट सर नहीं बना रे भाई, आप जब क्वेश्चन भेजिए, हो सकता है कहीं मार्केट में, हो सकता है कहीं मीटिंग में, हो सकता है कहीं कोचिंग में बैठे हो, जो भी हो, हमेशा फ्री नहीं ना है। देखिए मतलब ये नहीं करेंगे आपको क्वेश्चन सोल्यूशन नहीं मिलेगा। अब जैसे 10 बच्चा एक रात में भेजा 11:15 में, सर रिप्लाई फास्ट सर हम लोग बना रहे हैं, तो ठीक बहुत खुशी बात है, रात के 2 बजे तक पढ़ो, भगवान करे तरक्की करो, करोगे इतना मेहनत करोगे तो। अब हम 11 बजे 12 बजे तो सोए गए हैं बाबू। हाँ ठीक है, आया तो ठीक, देख लिए तो ठीक, तो मार ही दिया, तो सर देख लिया ना, भेज ना दीजिए, बताओ अब 11-12 बजे कहाँ से कॉपी लाएं, पेन लाएं, इतना बताएं, है ना, तब वेट कर लीजिए, अगले दिन मिल जाएगा। अरे आप पढ़ रहे हैं, सेट बना रहे हैं, तो उस पर राउंड करके आगे बढ़ जाइए, कल मिल जाएगा सोल्यूशन, उसमें क्या चिंता करना है। खैर क्वेश्चन होते रहेगा। देखिए आज के लिए इतना ही। जब हम मंडे को आएंगे कुछ अगले वीडियो में, उसमें टाइप 2 का खत्म कर लिया जाएगा, कुछ टाइप 2 में भी टाइप 3 में भी देख लिया जाएगा। कैसा वीडियो लग रहा है, कैसा नहीं रहा, इसका रिव्यू तो आपको इतना अच्छा मिल रहा है, कहने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा है, उसके लिए शुक्रिया। तो चलिए देखा जाए, मंडे को फिर से मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ। और सॉरी आपका लेक्चर लिखना हम भूल गए, कौन सा था जी, आपका लेक्चर नंबर 2 था। लेक्चर 1 तो हो चुका था ना, ये लेक्चर नंबर 2 था। मंडे को लेक्चर नंबर 3 मिलेगा, टाइप 2 खत्म हो जाएगा, टाइप 3 का कुछ क्वेश्चन उसमें देख लिया जाएगा। तब तक के लिए अलविदा। देखिए बार-बार कह रहे हैं, कोरोना केस थम नहीं रहा। आज का रिपोर्ट है, अभी आरंभ बहुत सारे मतलब जितने प्रशासनिक क्षेत्र के हैं 20 25 30 आदमी को हो गया, एसपी डीएसपी पता नहीं कितने कांस्टेबल को हो गया है। वो लोग आते हैं जाते हैं, वो किनसे मिले हैं, मतलब ये केस थम नहीं रहा। इंस्टीट्यूट खोलने की जो बात है वो तो देखिए, खोलने के लिए आज भी खोल के पढ़ा दीजिए, गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाके ना, अगर कुछ हो जाए तो कौन जवाबदेही होगा, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। इसलिए आप कभी भी लापरवाह ना बने, घर में ही रहिए, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, वो जो नियम है हाथ धोते रहिए, सफाई करते रहिए, ये सब को छोड़ना नहीं है, पूरी जिंदगी वो अपना लीजिए। जरूरी कोरोना के चलते ही साफ सफाई रहेगा, हमेशा आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं मंडे को अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।